हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वही एग्जाम वाली दुनिया में। तो बहुत समय के बाद वापस आप लौट रहे हैं और एक बार अब जो आईबीएसई बोर्ड 2026 की जो है, आपको पता है कि इस बार एग्जाम भी जल्दी होने वाले हैं और टाइम टेबल भी आ चुका है। जैसे 12 फरवरी से जो है 27 फरवरी तक 10th वालों के पेपर, 28 फरवरी तक का वैसे टाइम टेबल आ रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष में एक नई शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो यही है जो आपके लिए है। अभी बहुत से लड़के अच्छे से, लड़कियां कोई भी अच्छे से जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं क्योंकि उनका किसी का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, किसी का रिवीजन नहीं कंप्लीट हुआ है और बहुत से रीजन हो सकते हैं। कई कारणों से कुछ इश्यू के कारण वो जो है साल भर नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन अब हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे, कुछ जो है हम की टिप्स की बात करेंगे जो आपको हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम में। मैं बात कर रहा हूँ आरबीएसई बोर्ड 2026 की क्लास 10th की बात करूंगा इसमें, और आने वाली जो क्लास होगी उसमें 12th की भी बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि एक अप्रोच होनी चाहिए कि इस एग्जाम को हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि 90%, 75% या हमें फर्स्ट डिवीजन ही लेना है। और कई प्रकार के ऐसे भी बच्चे होते हैं वो कहते हैं भाई हमें तो पास ही होना है। ठीक है, तो ये 4-5 जो मैंने कैटेगरी वाइज चीजें रखी है उनको हम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे कि जानेंगे कि भाई कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि भाई करना क्या है, बहुत पास एग्जाम आ रही है, अब तो 1 महीना ही रहा है ना, 40 दिन इतने दिन रहे, तो उनको कैसे लेके चलना है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले आपको एक फिक्स टाइम टेबल के साथ आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि अब ये नहीं है कि आप सिलेबस लेके अच्छे से करना स्टार्ट करो, नहीं। अब आपको एक शॉर्ट टाइम में कैसे अपन टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए, न करते हुए भी, लेकिन वो जो बोर्ड में आने वाला है ना, उस टाइप के क्वेश्चनों को करके, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको लगा करके, पीवाईक्यू जो है उनकी अप्रोच को समझ करके जो क्वेश्चन हम लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो कुछ चीजें बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है 6 सब्जेक्ट है हमारे। ठीक है, 6 सब्जेक्टों में मैंने उनको कुछ इस तरीके से बांटा है कि अगर आप ऐसे कर लो तो जो है आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। देखते हैं 6 सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इसको मैंने अलग से लैंग्वेज वाले सब्जेक्टों में बांटा है। ठीक है, और साइंस है, मैथ और एसएसटी है, इनको तीनों को अलग बांटा है। क्यों बांटा है? इसलिए बांटा है कि ये जो 3 सब्जेक्ट है और ये जो 3 सब्जेक्ट है इनमें क्या फर्क है। ये जो 3 सब्जेक्ट है इन्हें हम कह सकते हैं इसको एक भाषा भी है ना, और इसको जो हम स्कूल में है ना हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस, मैथ और एसएसटी। साइंस और मैथ जो है कहीं ना कहीं आपको पता है इसमें एक लॉजिक रहता है, किसी भी चीज के पीछे लॉजिक रहता है। और एसएसटी है तो इसमें फैक्ट होते हैं, जो पास्ट की चीजें होती हैं या जो हमारी सोसाइटी में तमाम जो चीजें चल रही होती है उसके बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स के बारे में ये एसएसटी हमें पता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये 3 सब्जेक्ट सर कैसे करें, तो इन जो 3 सब्जेक्टों को आपको किस तरीके से करना है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को, इसमें आपको आपकी जो लेखन शैली है, आपकी जो लिखने की कला है उसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आपको राइटिंग स्किल है ना, प्रेजेंटेशन स्किल, अगर आप इस पर काम करते हो है ना, 1 महीने में अभी नहीं हो पाए चाहे हो पाए, लेकिन आपको 1 महीने में इस पर स्किल पे काम करके आपको राइटिंग अपना हो सके। देखो राइटिंग अच्छे होने का 2 तरीके हैं, एक है कि हमारी एकदम जमा की राइटिंग है वो, एक आपको मतलब सामने टीचर जो है उनको कम से कम 2 से 3 मिनट मिलेंगे, तो वो कॉपी जब चेक करेंगे तो उसमें आपको क्या देखना चाहिए, आप खुद ही देखो, आप किसी को देखते हो है ना, आपको कोई अच्छा लगता है तब आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो ना, तो वही बात है, आपको अगर आपको अपनी कॉपी जो है वो जचा के रखनी पड़ेगी, जैसे एकदम सजावट की तरह रखनी पड़ेगी, ताकि जब कॉपी चेक आपकी करी जाए तब एकदम वो इंप्रेस होकर के आपके कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी हो उसको भी नजरअंदाज कर दे। ठीक है, तो वहां पर आपके नंबर आ जाएंगे अच्छे खास। अब रही बात साइंस, मैथ और एसएसटी की, सर यहाँ पे तो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि साइंस है, मैथ है, ये भले आरबीएसई हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, पेपर जो है इसका लेवल थोड़ा यहीं पर जो है परसेंटेज का मामला रहता है। अब ये इन दोनों को कैसे करें भाई, साइंस और मैथ है, तो एक अपन काम कर सकते हैं, जो क्या क्या कर सकते हैं, नंबर 1 हम ये कर सकते हैं कि हम डेस्क वर्क लिया, क्या है डेस्क वर्क, अब डेस्क वर्क में तो टाइम है ही नहीं इतना सारा, लेकिन वो ला करके भी अगर हम सिलेबस कंप्लीट करके रखे हुए हैं तो उनसे जैसे किस टाइप की हो सकती है ये आप लिखिएगा, जैसे एक एक्सीडेंट है ना, और एक है संजीव वास्तव है ना, तो ये जो है इस तरीके इनकी अगर अपन देखें तो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट होता है और वो अप्रोच भी अच्छे इस तरीके से होता है कि भाई हम पेपर अच्छे से सोल्व कर सकते हैं किसी को है ना, समझ करके कि भाई मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, सबकी एक अलग अलग होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो आपने देखी होगा। ठीक है, हमारी जो है नंबर 1 चीज है वो है अपनी प्रायोरिटी इस तरीके से रखनी है कि इन सब्जेक्टों को अब लेके कोई लेंथी किसी टाइम में ऐसे नहीं कि वन शॉट बड़े 10-10 घंटे के देख रहे, कोई मतलब नहीं। सीधी बात है, एक सिंपल शॉर्ट टर्म तरीका यही है कि आप क्या करो, वन शॉट देखो लेकिन वो भी छोटे-छोटे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब ये टाइम टेबल आपको पता है 12 फरवरी को इंग्लिश है, 17 फरवरी को एसएसटी का है, 19 फरवरी को हिंदी है, फिर 21 फरवरी को विज्ञान है, 24 फरवरी को गणित है और 27 फरवरी को क्या है अपना संस्कृत का पेपर है। ठीक है, तो ये सारी तमाम चीजें हैं। तो अब कोई 90% वाले उन्होंने तो ठीक है सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा, 75 वालों ने भी कर लिया होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन और पास वाले ये इनका क्या मिक्स में था, साल भर का कहीं लास्ट महीने पे अब आ गया पेपर आ गया तो डरना तय है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा कि साइंस है और मैथ है इन दोनों सब्जेक्टों में है ना
जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वो कहां से उठाने हैं आपको, पीवाईक्यू सबसे मोस्ट। अभी कोई भी हो, अगर किसी को ऐसे अंदर से बहुत डर लग रहा हो कि भाई मैं फेल नहीं ना हो जाऊं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, पीवाईक्यू को एनालाइज करके रिपीटेड क्वेश्चन है उनको पक्का कर दो कि भाई कहीं ना कहीं ये आ गया तो इसको तो मैं एकदम परफेक्ट 100% लिख के आऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर इन 3 सब्जेक्टों में राइटिंग और प्रेजेंटेशन, इन 3 सब्जेक्टों में आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, एक आपको जितना हो सके किसी चैप्टर के, मान लो स्कूल में या फिर कहीं पर भी आपने अगर नोट्स बनाए, कम से कम 1 या 2 पन्ने में अगर एक चैप्टर को आप खत्म कर देते हो और उन्हें 10 बार रिवीजन मार देते हो तो वो आपका पक्का सा हो जाता है। ठीक है, तो वो इन्हीं में यही करना है। जैसे एसएसटी है तो एसएसटी में आपको यही करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के छोटे छोटे दो एक चैप्टर के 2 पेज बना करके उनको खत्म कर दिया करो डेली से। और फिर इसकी वही सीखनी, राइटिंग स्किल का है वो होगी, कॉपी अच्छी दिखेगी तो ऑटोमेटिक आपके नंबर आने तय है। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो, और इसी के साथ अब डेली वीडियो आते रहेंगे। आपको इस चैनल से जुड़ना है अच्छे से, और डेली वीडियो जो है देखने हैं और शेयर करने हैं, और सेव करके आपको डाउनलोड रखने हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प जरूर देगी। ठीक है, ओके, तो यही थी आज की क्लास। ओके, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, एक नई शुरुआत है, एक नए जोश उमंग के साथ, तो आपका साथ रहेगा तो इस साल तो हम बहुत कंटिन्यू, और आपके लिए ही ये पूरा चैनल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें वैसा नहीं है मेरी तरफ से, आप सारा चीजें आराम से मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम की भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर आपको जैसे ये पीवाईक्यू एनालाइज है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देखो राज्य टू बोर्ड करके है ना, राजस्थान, ठीक है, ये जो बोर्ड है वहां पर जाके आप अच्छे से टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं अगर कोई 90% लाना चाह रहा है, और वहां पर आप मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, सारी चीजें वहां पर मॉडल एकदम बढ़िया तरीके से पीवाईक्यू भी बने। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको देखना है, एनालाइज करते हुए, प्रायोरिटी में रखते हुए अभी कम से कम 8 से 10 घंटे अपने को सही में देना ही है, तभी जाके अपना टारगेट पूरा होगा। बस यही है। ओके, ठीक है।